शीर्षक है पापी कौन। सदियों पहले काशी में प्रताप मुकुट नाम के एक राजा का शासन था। उसके बेटे का नाम वज्र मुकुट था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गए। घूमते घूमते उन्हें रास्ते में एक तालाब दिखा जहां कमल के फूल खिले थे। कुल मिलाकर वहां का नजारा काफी मनमोहक था। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर स्थित महादेव के मंदिर में चले गए। दर्शन कर वापस लौटते ही देखा कि उसी तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नहाने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा, पर राजकुमार से ना रहा गया। वो आगे बढ़ा, राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश होकर अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना, वो कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वो सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? तो उसने कहा, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि वो कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि वो दंतबाट राजा की बेटी है। पांव से दबाने का अर्थ था कि उसका नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम उसके दिल में बस गए। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूले नहीं समाया और बोला, अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिनों बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा चलाती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, भाई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने की जगह मिल सकती है। बुढ़िया बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। इसके बाद दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की सेवा करती थी। अब बूढ़ी हो जाने से घर में रहती हूँ, लेकिन राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने पहल जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, भाई कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वो आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, घर से निकल जाओ। बुढ़िया ने आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में मारी, इसका मतलब है कि अभी 10 दिन चांदनी के हैं, जिसे बीतने पर वो अंधेरी रात में आपसे मिलेगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहां से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार व्याकुल हो गया। तभी दीवान के लड़के ने समझा, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा और समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे और आधी रात को वो महल में जा पहुंचा और खिड़की से अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वो उसे भीतर ले गई। अंदर जाते ही राजकुमार की आंखें मारे खुशी के खुली की खुली रह गई। वहां एक से बढ़कर एक चीजें रखी थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर से बाहर निकाल लिया। ऐसा कई दिनों तक चला। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने उसी मित्र की याद आई। वो कुछ उदास सा हो गया। तभी उसे देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर
तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वो महीने भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी है, तभी तो उसने भोजन बनाकर भेजा। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, दोस्त ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं वो तुम्हें अपने वश में नहीं रख सकती, इसीलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। इतना कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया, जिसे खाते ही वो कुत्ता मर गया। राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चले। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चल जाना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का वेश बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया। वो देखते ही गहने पहचान गया। वो राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। जब राजा के सामने सब पहुंचे तो राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा ये बात सच निकली। अब राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वो योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्रह्मांड, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। ये सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। इधर राजकुमार और दीवान का बेटा पहले से ही इसी ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर वो उसे साथ लेकर अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि पाप किसको लगा? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटकता है, क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि अगर राजा अपना मुंह खोलेगा तो वो वापस उसी पेड़ में लटक जाएगा। तो साथियों, कैसी लगी आपको विक्रम बेताल की ये कहानी? हमें जरूर बताएं। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के